हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। भाई हमें देखना है इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0, 1, 2 या 3। सबसे पहले आप क्या होता अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती है। अभाज्य संख्या हमारी वो संख्याएं होती है जो किसी के नंबर किसी भी टेबल में नहीं आती, किसी नंबर के पहाड़े में नहीं आती, या एक क्या आती है अपने आप के पहाड़े में आती, या हम कह सकते किसी से भाग नहीं जाती, या अपने आप से जाते, या एक से भाग जाती, या अपने आप से जाती, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। भाई अभाज्य संख्या वो संख्या होती जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, एक के पहाड़े में आती या अपने पहाड़े में आती, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं वो एक से अपने आप से ही भाग जाती, पूरी भाग जाती। तो अब हमारे अभाज्य संख्या जैसे अब सबसे छोटी हमारी क्या होगी, 2 होगी। भाई 2 देखो, 2 किस से भाग जाएगी, या 1 से जाएगी या 2 से जाएगी। ऐसे कि मैं 3 की बात करूँ, 3 किससे भाग जाएगी, 1 से जाएगी या 3 से जाएगी। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। भाई मुझे 1 से लेकर 100 के बीच की अभाज्य संख्या बतानी। अभाज्य संख्या वो संख्याएं जो किसी से भाज्य नहीं होती, या एक से होती है अपने आप से होती। ठीक है। जैसे हमारा 2, ठीक, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ओके, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। तो ये हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती। ओके, ये हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या। 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया। ये सारी अभाज्य संख्या हमारी होती। तो देखेंगे हम 1 से 50 तक, 1 से 50 तक तो हमारी कितनी होती, 15 होती। भाई 1 से 50 तक 15 होती है, और 50 से लेके 100 तक कितनी होती, 10 और होती है। तो टोटल कितनी हो गई, 25। तो बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती, 25 होती ई ढंग के। ओके, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, या 1 के पहाड़े में आती है, अपने आप के पहाड़े में आती है। ठीक है। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। भाई 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। हमने अभी कहा कि 1 से लेके 50 तक तो भाई 15 होती है। 15 तो हमें फिक्स पता लग गई। अब मुझे 50 ऊपर देखनी, तो एक क्या होती है, 53 होती है 50 के ऊपर। एक क्या होती है, 59 होती है, फिर 61 होती है, फिर 67 होती है। तो कितने, 1, 2, 3, 4, और 1 से लेके 15, तो 4 और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। भाई तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। देखो 50 तक कितनी होती है, 15 होती है। 1 से लेके 50 तक 15 होती। भाई 70 तक देखनी थी, तो 53, 59, 61 और 67, 4 और जोड़ दो, 19 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 50 से लेके 90 के बीच। भाई 50 से भी 90 के बीच हमारी क्या होगा। भाई एक तो हमारी 53 होती है, फिर उनका 59 होती है, फिर 61 होती है, फिर हमारी 67 होती है, 71 होती है, 73 होती है। ठीक है, 73 होगी, 79 होती है, 83 होती है, 89 होती है। ठीक है। तो एक 50 से लेकर 90 के बीच हमारी ये अभाज्य संख्या ही होती है। भाई इनका योग लगा, तो 53 प्लस कितना हो जाएगा, 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 8, 9। अब इनका योग करो भाई, 9 3 कितना होता, 12 होता, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 24, 25, 25 और 7 कितना होगा, 32, 33, 33 और 9 कितना हो जाएगा, 33 में 9 अगर हम प्लस करेंगे तो 42, 42 और 3 हो जाएगा 45, 45 का 5, हासिल गया 4। देखो 4 और 4 8 8 16, 16 23 हो जाएगा, 23 और 7 कितना होगा, 30, 30 37, 37 और 6 हमारे 43, 43 और 6 कितना हो जाएगा, 49, 54 और 5 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 54। ये हमारा समथिंग बन जाएगा 635। इसको जोड़ के हमारा आएगा 635, जो कि हमारा डी वाला करेक्ट होगा। ओके, 1 से 20 की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। भाई 1 से 20 तक, 1 से 20 तक पहले तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है,
फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर कितनी है 17 है, और फिर 19 है। 120 तक की है। इनका योग कर दो भाई। योग करेंगे 3 5, देखो 3 2 3 5, पहले योग कर लेते हैं। 11 13 प्लस 17 प्लस 19, देखो तीनों 2 5 5 10 10 17 17 और 28 28 और 41 41 और 17 कितना हो जाएगा 41 में 51 और 7 98 98 98 में 19 जोड़ दो, 8 8 16 17 5 1 6 1 7, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।